हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधु स्पीडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब ठीक है, स्वस्थ है, खुश है, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। यह सम्मेलन अगले साल 8 से 10 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस का थीम है, उसका विषय है प्रवासी भारतीय अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय साझेदारी भारतवंशी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन बनाने का विचार स्वर्गीय लक्ष्मीपल सिंगीती कमेटी की देन है। यह हर 2 साल में एक बार बनाया जाता है ताकि विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय और भारत सरकार के साथ उनकी साझेदारी को मजबूत किया जा सके और प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से दोबारा जोड़ा जा सके। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस भी बनाया जाता है। पहला प्रवासी दिवस 9 जनवरी 2003 को बनाया गया था और 2015 तक इसे वार्षिक रूप से बनाया गया, लेकिन 2016 में विदेश मंत्रालय का विशेष मंत्रालय ने इस आयोजन को द्विवार्षिक बनाने का निर्णय लिया। तब से यह हर 2 साल में बनाया जाता है। इसके लिए बकाया एक समारोह का आयोजन किया जाता है। समारोह के दौरान चुने गए प्रवासियों को प्रवासी भारतीय के रूप में सम्मानित किया जाता है। यह सम्मान उन्हें भारत और विदेशों में किए गए उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। देश का नाम रोशन करने वाले ऐसे लोगों को राष्ट्रपति के हाथों से प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा जाता है। इसके अलावा इस सम्मेलन में प्रवासियों से जुड़ी हुई समस्याओं पर भी विचार किया जाता है। अब सवाल यह है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया ही क्यों जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं। जैसा कि प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, भावना की अभिव्यक्ति, देशवासियों के साथ सकारात्मक मंच उपलब्ध कराना, दुनिया के सभी देशों में अप्रवासी भारतीयों का नेटवर्क बनाना, युवा पीढ़ियों को अप्रवासियों से जोड़ना, विदेशों में रह रहे अप्रवासियों की श्रमजीवियों और कठिनाइयों को जानना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना, भारत के प्रति अनिवासियों को आकर्षित करना और निवेश के अवसर को बढ़ाना। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि 9 जनवरी को ही क्यों, और कोई डेट भी तो हो सकती है प्रवासी दिवस बनाने के लिए। तो बात यह है कि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी को सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि भारतीयों के जीवन में भी उनको हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। प्रवासी भारतीय सम्मान की बात कहे तो प्रवासी भारतीय ऐसा सर्वोच्च सम्मान है जो किसी प्रवासी भारतीय को दिया जाता है। संक्षेप में PBSA कह सकते हैं इसे। तो PBSA प्रवासी भारतीय दिवस PBD कन्वेंशन के साथ के भाग के रूप में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा स्थापित एक संचालित NGO या संस्था को दिया जाता है। यह ऐसा समारोह है जिसका आयोजन 2003 से लगातार हो रहा है। यह पुरस्कार कई क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, जैसे कि विदेशों में भारत के बेहतर संबंध या बेहतर समझ का प्रसार के रूप में, भारत के समर्थनों और चिंताओं का समर्थन और भारत प्रवासी समुदाय के निवास के बीच में घनिष्ठ संबंध का निर्माण करना, भारत और विदेशों में सामाजिक और मानवीय मुद्दे, स्थानीय भारतीय समुदाय का कल्याण, लोगों के हितों से रिलेटेड काम और जहाँ वह रह रहे हैं वहाँ पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी या उनके कौशलों के लिए भी यह सम्मान उन्हें दिया जाता है। अगर विदेशों में रह रहा भारतीय भारत के लिए कुछ ऐसा काम करता है जिससे कि भारत का गौरव बढ़ता है, तो उस बंदे को ये अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में उसने अच्छा काम किया हो जहाँ पे भारत की प्रतिष्ठा बढ़े। प्रवासी भारतीय इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? देखो, दुनिया भर में 48 देशों में करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं। इनमें से 11 देशों में 5 लाख से भी ज़्यादा भारतीय प्रवासी हैं, जो वहाँ की औसत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ की आर्थिक, सामाजिक
दिशा को तय करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहाँ उनके आर्थिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक दक्षता का आकार काफ़ी मजबूत है। कुल मिलाकर भारत के विकास में प्रवासी भारतीय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसलिए प्रवासी भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 2004 में भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के मामलों को पृथक के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया है। प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और उसमें पहल भी की है और उन्होंने ये योजनाएं चला भी रखी है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल से, भारत के कार्यक्रम जो है, जैसे उनकी एक योजना ये है कि भारत का अध्ययन कार्यक्रम, प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा प्रत्येक तलाकशुदा महिलाओं के लिए कानूनी वित्तीय सहायता योजना और मूल जड़ों की योजना, महात्मा गांधी प्रवासी योजना, सुरक्षा योजना और प्रवासी भारतीय बीमा योजना। तो इसलिए जो भारत सरकार है उन्होंने भारतीय प्रवासियों के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई हुई हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।